नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की उन शानदार हस्तियों के बारे में जिन्हें हाल ही में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। देखिए, ये सिर्फ पुरस्कार विजेता नहीं है, ये तो हमारे नए राष्ट्रीय नायक हैं। कला हो, विज्ञान हो या फिर समाज सेवा, इनकी जो कहानियां हैं वो सच में हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो आइए इनकी इस कमाल की यात्रा को और करीब से जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे ऊंचे सम्मान से। इस साल उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक ही हस्ती को पद्म विभूषण मिला है और उनकी कहानी वाकई समर्पण और साधना की एक जीती जागती मिसाल है। ये सम्मान मिला है वाराणसी के शान डॉक्टर एन राजम को। संगीत की दुनिया में और खास तौर पर वायलिन वादन में इनका नाम बहुत ही अदब से लिया जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने वायलिन को इंसानी आवाज में गाना सिखा दिया। इन्होंने एक बिल्कुल नई स्टाइल विकसित की जिसे गायन अंग कहते हैं। इससे होता क्या है कि वायलिन से निकलने वाली धुनें ऐसी लगती हैं मानो कोई इंसान गा रहा हो। ये शास्त्रीय संगीत में एक बहुत ही बड़ा एक क्रांतिकारी कदम था। और देखिए, ये सम्मान कोई एक दिन की मेहनत का फल नहीं है। 1984 में पद्मश्री, फिर 2004 में पद्म भूषण और अब जाकर पद्म विभूषण। ये उनकी कला के प्रति जो जिंदगी भर का समर्पण है, उसका एक शानदार सबूत है। अच्छा, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उन 10 पद्मश्री विजेताओं की जिनकी कहानियां भी किसी से कम प्रेरणादायक नहीं हैं। जी हाँ, इस साल उत्तर प्रदेश से पूरे 10 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये राज्य के लिए वाकई एक बहुत बड़े गौरव की बात है। ये दिखाता है कि यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये जो लिस्ट अभी सामने है, ये उन सभी 10 विजेताओं का एक ओवरव्यू है। हम इनमें से कुछ की कहानियों को थोड़ा और विस्तार से जानेंगे, लेकिन ये टेबल एक बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में मतलब मेडिसिन और आयुर्वेद में कमाल का काम किया है। यहाँ 2 असाधारण डॉक्टरों का काम देखा जा सकता है। एक तरफ है लखनऊ के श्री राजेंद्र प्रसाद, जो टीबी और फेफड़ों के कैंसर को कंट्रोल करने में एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हैं वाराणसी के श्री श्याम सुंदर, जिन्होंने कालाजार जैसी खतरनाक बीमारी को खत्म करने के लिए मिल्टेफोसिन नाम की एक ओरल दवा बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। और वाराणसी से ही एक और नाम है श्री केवल कृष्ण ठकराल। ये आयुर्वेद के बाल्य तंत्र यानी सर्जरी के माहिर हैं। इनका काम बहुत दिलचस्प है। ये हमारे प्राचीन ज्ञान को आज की मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस से जोड़ रहे हैं। चलिए, अब जरा उन लोगों पर ध्यान देते हैं जो हमारी संस्कृति और विरासत को सहेज रहे हैं, स्टेज से लेकर पुरानी ऐतिहासिक जगहों तक। यहाँ 3 महारथियों पर एक नजर डालते हैं। लखनऊ के अनिल कुमार रस्तोगी, जो पिछले 6 दशकों से एक्टिंग की दुनिया में है। फिर हैं मुरादाबाद के चिरंजी लाल यादव, जिन्हें पीतल पर नक्काशी का शिल्प गुरु कहा जाता है। और पुरातत्वविद बुद्ध रश्मि मणि, जिन्होंने 2003 के राम जन्मभूमि उत्खनन को लीड किया था। वाराणसी की सुश्री मंगला कपूर की कहानी, ये कहानी हिम्मत और जिंदा दिली की एक सच्ची मिसाल है। सोचिए, उन्हें काशी की लता के नाम से जाना जाता है। वो एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं और उनकी जो आत्मकथा है सीरत, वो न जाने कितने लोगों को हिम्मत देती है। चलिए, अब उन इनोवेटर्स की ओर बढ़ते हैं जिनका काम कृषि के क्षेत्र में हमारे भविष्य को बेहतर बना रहा है। श्री अशोक कुमार सिंह को चावल का क्रांतिकारी कहना बिल्कुल सही होगा। उन्होंने बासमती चावल की ऐसी किस्में तैयार की हैं जो बल्ब ब्लाइट जैसी बीमारियों से लड़ सकती हैं। इसका सीधा और बहुत पॉजिटिव असर किसानों की कमाई पर पड़ा है। हम श्री रघुपत सिंह को नमन करते हैं, जिन्हें ये सम्मान मरणोपरांत मिला है। उन्होंने सब्जियों की 55 से ज़्यादा ऐसी किस्मों को फिर से जिंदा कर दिया जो लगभग खत्म हो चुकी थी। उन्होंने हमारी खेती की विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा लिया। और अब बात उस चैंपियन की जिसने अपनी मेहनत और लगन से देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। नोएडा के श्री प्रवीण कुमार, इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में हाई जंप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। ये जीत उनके पक्के इरादे और कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी कहती है। ठीक है, तो अब तक हमने जितनी भी जानकारी देखी, आइए उसे कुछ ज़रूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर ज़रूरी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हर पुरस्कार विजेता के बारे में 2 चीज़ें ज़रूर याद रखनी हैं। एक तो उनका स्थान, यानी वो कहाँ से हैं, और दूसरा उनका विशेष योगदान क्या है।
ज्यादातर सवाल इन्हीं दो चीजों के आसपास घूमते हैं। और ये याद रखना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं हैं। उनका स्थान और उनका योगदान ही तो उनकी पूरी कहानी बताता है कि कैसे उन्होंने अपने समाज और अपने देश पर एक गहरा असर डाला। तो आज के इस विश्लेषण के आखिर में एक सवाल मन में आता है, इन सभी असाधारण लोगों में से किसकी कहानी है जो सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।